नमस्कार। फॉलो अप के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त रात के करीब 11:40 हो रहे हैं, 12 बजने ही वाला है। और इतनी रात को मैं लाइव इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर क्या है हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप सभी को पता है कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अक्सर उठाते रहे हैं। और यही वजह है कि वो कैबिनेट फिर विधानसभा से स्थानीय नीति का जो मुद्दा है वो पास हो चुका है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से ही जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है और वही खबर बताने के लिए इस वक्त हम लाइव आपके साथ जुड़े हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को पिछले कुछ दिनों से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी कौन दे रहा है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही जो धमकी भरा पत्र शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर स्पीड पोस्ट से भेजा जा रहा है, वो पत्र भी हम आपको पढ़कर बताएंगे। और ये दरअसल जो पत्र लिखा गया है, जो मेरे हाथ में इस वक्त पत्र है, ये करीब 3 पेज का पत्र है जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया है। दरअसल ये पत्र पहले भी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर आया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जो है बहुत हल्के में लिया, या फिर खुद मंत्री ने ही हल्के में लिया। और चूंकि उन्होंने सोचा कि कोई बदमाशी करके ऐसा पत्र भेज रहा है, लेकिन लगातार बार बार जब ऐसा पत्र आ रहा है तब ये बातें निकलकर मीडिया में सामने आई है। और द फॉलो अप आपको सबसे पहले बता रहा है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये जान से मारने की धमकी यूपी बिहार के लोगों की तरफ से जो है दी गई है, जैसा कि ये पत्र में लिखा गया है। जो पत्र है उसके हिसाब से जो पत्र है एक बार हम आपको पढ़ के बता दें। इसमें लिखा है कि माननीय देखिए, जो पत्र है इसमें मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को लिखा गया है। इसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार, विषय प्राइवेट इंटर या डिग्री एफिलिएटेड कॉलेज का अनुदान दुगुना करने के संबंध में। महाशय, हम लोग सभी शिक्षक इंटर या डिग्री कॉलेज में झारखंड के विभिन्न जिलों प्रखंडों में कार्यरत हैं। हम लोग यूपी, बिहार, एमपी आदि राज्यों में निवास करते हैं, जो जाति के ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, राजपूत जाति से आते हैं। फॉरवर्ड ग्रुप के शिक्षकों इंटर या डिग्री कॉलेजों का मानदेय बढ़ाओ। 1932 का खतियान बंद करो। फॉरवर्ड शिक्षकों का कल्याण करो। हम लोग आदिवासी मूलवासी महतो को देखना पसंद नहीं करते हैं। जगन्नाथ महतो को जान से मारो। हम लोग शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को देखना पसंद नहीं करते हैं। जगन्नाथ महतो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। उसके बाद जो पहले पन्ना का ये जो मैं मजमून पत्र का पढ़ रहा था, उसमें लिखा है, पत्र जो है लिखने वाले ने लिखा है कि फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन इंटर डिग्री एफिलिएशन कॉलेज झारखंड। दूसरे पन्ने का जो पेज है उसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार, विषय प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज इंटर हो या डिग्री का अनुदान दुगुना करने के संबंध में। महाशय, हम लोग सभी शिक्षक यूपी, बिहार, एमपी के रहने वाले हैं, फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, राजपूत, भूमिहार, पंडित, कायस्थ हैं। हम लोग का नाम इंटर तथा डिग्री दोनों में है। कॉलेज झारखंड के विभिन्न जिलों में है। सीएन कॉलेज रामगढ़, जेएम कॉलेज भुरकुंडा, पीटीएस कॉलेज पतरातू, आरबीएस कॉलेज चास, बोकारो महिला कॉलेज, बाघमारा कॉलेज धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, जमशेदपुर, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू इत्यादि विभिन्न जिलों में है। 1932 का खतियान बंद करो। फॉरवर्ड क्लास जिंदाबाद। यूपी, बिहार, एमपी के शिक्षकों का मानदेय बढ़ाओ। जगन्नाथ महतो जात पात छोड़ो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। आपका फॉरवर्ड टीचर्स झारखंड इंटर डिग्री
एफिलिएटेड कॉलेज जिंदाबाद। जो तीसरा पन्ना है, उस तीसरे पन्ने में लिखा गया है कि झारखंड के विभिन्न कॉलेज स्कूलों में यूपी, बिहार, एमपी तथा विभिन्न राज्यों के लोग शिक्षक के पद पर फॉरवर्ड एफिलिएटेड कॉलेज में कार्यरत हैं। जात को बढ़ाओ, 4 जात को बढ़ाओ, 1932 खतियान बंद करो, राजपूत, भूमियार, कायस्थ, ब्राह्मण जात को आगे बढ़ाओ, प्राइवेट कॉलेज के शिक्षक को मानदेय दो, जगन्नाथ महतो मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन जात पात छोड़ो, फॉरवर्ड को सपोर्ट करो, हम लोग आदिवासी महतो को देखना पसंद नहीं करते, फॉरवर्ड ग्रुप, एमपी, बिहार, यूपी, जगन्नाथ महतो को फिर से वही बात कि जान से मारो। दरअसल ये जो पत्र लिखा गया है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो दोनों को एड्रेस करके लिखा गया है। और ये पत्र जो जानकारी हमारे पास उसके अनुसार कि लगातार कई बार ऐसे पत्र भेजे गए हैं और उसके बाद अभी जो है मीडिया में ये बातें निकलकर सामने आई है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में भाषा आंदोलन हो या फिर खतियान का आंदोलन हो, इसको लेकर कितना बाहरी भीतरी का जो माहौल है वो हुआ और अब ये बात जो है निकल के सामने आ रही है कि किस तरह से पत्र के जरिए धमकी दिया जा रहा है। अब ये धमकी कौन दे रहा है, धमकी देने वाला कौन है, ये तो नहीं पता। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं संजय रंजन, वो फोन लाइन पर अभी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे विस्तार से। संजय, ये जो पत्र भेजा गया है, जो 3 पन्ने का पत्र मैंने अपने दर्शकों को पढ़कर बताया, तो ये पत्र को सुनकर जो कुछ भी लिखा है उसे देखकर क्या लगा कि क्या सचमुच में ऐसा करने के लिए लिखा गया है या फिर इससे पहले भी कई ऐसे पत्र जो है निकलकर सामने आए थे और फिर बाद में पता चला कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है और वही ऐसा पत्र लिखता है अक्सर। इस पत्र की गंभीरता कितनी दिखती है आपको? देखिए सनी, मेरे हाथ में भी ये पत्र है इस वक्त और आपने जैसा कहा कि इस पत्र की गंभीरता कितनी है, तो इस पत्र की गंभीरता को सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है गंभीरता से क्योंकि ये शिक्षा मंत्री जो हैं जगन्नाथ महतो उनका जिक्र है और अगर गौर से आप इस पत्र को पढ़ेंगे तो ये मुख्यमंत्री को कोट करते हुए जिसने भी ये पत्र लिखा है, हाँ मुख्यमंत्री का है, वही मैं शिक्षा मंत्री, हाँ, क्योंकि ये जो उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं का जिक्र है और उच्च शिक्षा जो इस वक्त है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे है। लेकिन अगर इस पत्र के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, जिस भाषा का इस्तेमाल है, वो कोई विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा ही है और वो एक टारगेटेड एक खास वर्ग के लोगों के ऊपर जो है एक तरीके से जिस तरीके से नेता भड़काऊ बयान देते हैं उसी तरीके से इसको भड़काऊ पत्र के जैसा ही देखा जाना चाहिए। इस वक्त जब हम लोग लाइव कर रहे हैं और आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप देखिए कि कमेंट बॉक्स में किस तरीके के कमेंट आना शुरू हो गए हैं। कोई भी एक पत्र जिसमें बकायदा जो 2-3 स्टेट का जिक्र किया गया है कि यूपी, बिहार, एमपी, कोई एक व्यक्ति कोई कैसे किसी पूरे स्टेट का या फिर पूरे समुदाय का जो कि कोई इसमें जब किसी का पहचान नहीं है, तो एक तरीके से भड़काने वाला पत्र है। चूंकि हम लोगों की मजबूरी है कि ऐसे पत्रों का उल्लेख करें, सार्वजनिक करें, क्योंकि ये राज्य के बड़े नेताओं से संबंधित है। जगन्नाथ महतो जो कि लगातार 1932 का मांग करते रहे हैं और 1932 का मांग करते रहे हैं और जगन्नाथ महतो का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरकार में रह करके अपनी ही सरकार से जो यह मांग करते रहे। बाकी के जो बाहर से लोग हैं, जयराम महतो, इसके अलावा कई सारे लोग जो खतियानी आधारित स्थानीयता की मांग कर रहे थे, वो लोग तो हीरो हैं ही, लेकिन जगन्नाथ महतो हीरो इसलिए भी हैं क्योंकि अपनी ही सरकार में वो मुखरता से इस बात को रखते रहे, इसकी वकालत करते रहे। अब देखिए कि इसमें क्या क्या जिक्र है। जो भी ये पत्र लिखा है वो कुल मिलाकर के अगर ये पत्र कोई भी व्यक्ति के हाथ में अब तक पहुंच गया होगा या फिर जब कभी पहुंचेगा तो वो ये पढ़ करके प्रथम दृष्टिया से ही ये समझ में आ रहा है कि ये कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त के द्वारा जो ये पत्र लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा एक खास वर्ग को टारगेट पर लाने के लिए यह पत्र लिखा गया है। देखिए 3 स्टेट का जिक्र है, बिहार, यूपी, एमपी।
इसमें जिक्र है 1932 के विरोध का, इसमें जिक्र है आदिवासी और महतो समाज के विरोध का, इसमें समर्थन है अपर क्लास के लोगों का, जिसमें भूमिहार जाति के लोग आते हैं, कायस्थ जाति के लोग आते हैं, राजपूत जाति के लोग आते हैं, ब्राह्मण जाति के लोग आते हैं। तो इस तरीके से जो ये पत्र जिसने किसी भी ने तैयार किया है, वो एक तरीके से एक खास वर्ग को, एक समुदाय को, कुछ वैसे लोग जो झारखंड में इस वक्त रह रहे हैं, उन लोगों को निशाने पर लाने के लिए यह पत्र जो है लिखा गया है। और उसका रिएक्शन किस तरीके से होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि इसमें जो एक मेंशन किया गया है वो कि जान से मारने की जो धमकी दी गई है जगन्नाथ महतो की, तो सनी आपको याद होगा कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजभवन, कई सारे यहाँ पे आला अधिकारी जो बड़े पोस्ट पे रहे हैं, उन लोगों को भी ऐसे पत्रों के जरिए, ईमेल्स के जरिए, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री को कई बार जो है ईमेल के जरिए। हाँ। संजय, ये आपको रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये बातचीत में जो है अपने सहयोगी मनोज पांडे को भी जोड़ा जाए, और चूंकि वो फिर बताएंगे कि आखिर कितनी बार ये पत्र जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास तक भेजा गया, उसके बाद ये फिर सार्वजनिक किया गया है और मीडिया में ये बातें जो है निकलकर सामने आई है। और ये जो है विस्तार से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पत्र जो है वो जो अब निकल के सामने आ चुका है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जो है जान से मारने की धमकी दी गई है। जी संजय, आप कुछ बोल रहे थे, बात को आगे बढ़ाइए प्लीज। तो काफी ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जो पत्र तैयार किया है किसी ने, जो लिखा है, तो उसकी मना स्थिति को आप समझ सकते हैं इस पत्र में कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप का ही कोई व्यक्ति होगा जो इस तरीके का पत्र लिखा है। लेकिन चूंकि मसला एक मंत्री से जुड़ा हुआ है, तो मीडिया की मजबूरी है और हम लोगों को दिखाना भी है कि भाई मुख्यमंत्री मंत्री से संबंधित इस तरीके की चीजें सामने आई है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी जिस तरीके से चीजें सामने आई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित, राजभवन से संबंधित, इसके अलावा जो पहले मैंने गिनाया कि कई आला अधिकारियों को भी इस तरीके से ईमेल या फिर पत्र के जरिए धमकाया गया, तो ऐसी चीजें जो है होते रहता है। लेकिन बावजूद इसके चूंकि पत्र आया है तो और एक लोकप्रिय मंत्री से संबंधित मामला है, तो वो तो सुरक्षा का असेसमेंट जो जिस तरीके से प्रशासनिक मामले के द्वारा किया जाता है वो तो होगा ही। लेकिन चूंकि जो पत्र का मजमून है सनी, वो एक तरीके से यही है कि एक खास वर्ग को टारगेट कराया जाना और वैसे लोग जो कि दूसरे राज्यों से यहाँ पे रह रहे हैं उनको निशाने पर लाने की कोशिश जो है इस पत्र के माध्यम से कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, लिखने वाला चाहे जो कोई भी हो, लेकिन उसके लिखने के पीछे का मकसद सिर्फ जो पत्र पढ़ने के बाद मुझे लगा वो यही है कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय का नाम लेकर एक विशेष वर्ग और एक विशेष समुदाय को भड़काया जाए। झारखंड में जो बाहरी भीतरी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें किस तरह से आग में घी डालने का काम किया जाए, ये पत्र पढ़कर यही लग रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, क्या सचमुच में जो अनुदान पर यहाँ पर जो कॉलेज चल रहे हैं, उन कॉलेज में जो शिक्षक कार्यरत हैं, जो प्रोफेसर कार्यरत हैं, वो यूपी, बिहार, अगर एमपी के हैं, तो क्या वो इतनी हिमाकत कर सकेंगे कि वो राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ऐसा पत्र लिख सकें। अब चूंकि किसी भी सरकार की अपनी एक एजेंसी होती है, जांच की सक्षम एजेंसी होती है, उससे इसका जो है जांच कराया जा सकता है और ये दूध का दूध पानी का पानी कराया जा सकता है कि आखिर ये पत्र कौन लिखा और पत्र लिखने के पीछे का मकसद उसका क्या था। हालांकि ये बहुत बड़ी खबर थी और यही वजह है कि इतनी रात के 12 बजे जब आप बिस्तर पर चले गए हैं, आप तमाम जो दिन भर की थकावट दूर कर राहत की सांस लेने जा रहे हैं, और उसी वक्त जो है हम लोग लाइव जुड़े हैं। चूंकि बड़ी खबर थी, हम लोगों ने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दी जाए। कल इस खबर की गहनता से हम लोग और पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र लिखने के पीछे का मकसद क्या है, और इस पर जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्या कुछ कहती हैं। बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।